इसे दाऊद भजनकार कहता है, भजन 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कितनी सुंदर बात दाऊद भजनकार कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और दाऊद भजनकार कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा सरल स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। देखिए, भरोसा जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। जो भी व्यक्ति इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है वो व्यक्ति किसी न किसी के प्रति भरोसेमंद होता है। परमेश्वर हमारे प्रति भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, जब भी हम समस्याओं में होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, और जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु उत्तर देता है, प्रभु सहायता देता है, प्रभु अनुग्रह करता है और प्रभु सामर्थ देता है। यानी कि सब कुछ देता ही है, क्योंकि उसके पास तो गिविंग एटीट्यूड है, इसीलिए तो वो प्रभु है। मनुष्य सब कुछ नहीं देता, लेकिन तो भी परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर बनी रहती है। पवित्र शास्त्र बाइबिल कहती है, दाऊद भजनकार कहता है कि इसी 91 के 3 पद में लिखा हुआ है कि वो तो तुझे बहेलिये के जाल से और उस महामारी से बचाएगा, और वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे सर्व पाएगा। और हम अगर बीते समय की ओर विचार करें, दृष्टि डालें, तो हम में से हर एक जन कभी ना कभी समस्याओं में रहा, परेशानियों में रहा, सब बीमारी में रहा, कमजोरी में रहा, लेकिन तो भी प्रभु की करुणा, प्रभु की दया दृष्टि हमारे जीवन के ऊपर बनी रही, है ना, प्रभु के दास के ऊपर बनी रही। और जैसे इस वचन में लिखा है कि मैं तुझे संभालूंगा, तेरी सहायता करूंगा। प्रभु ने कहा, अगर हम यशायाह की पुस्तक पढ़े, वहां पे भी लिखा है 43 अध्याय के पहले पद से, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, बीमारी से छुड़ा लिया, कमजोरी से छुड़ा लिया, विपरीत परिस्थिति से छुड़ा लिया। इसलिए दाऊद भजनकार कहता है कि भजन संहिता में कि मैं, भजन 34 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है पहले पद में, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद दिया करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। भजन 103 में दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूल। क्यों? क्योंकि वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता, है ना, वही तो तेरे सर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता। सो ये सारी जितनी भी आशीषें हैं, ये प्रभु पे भरोसा और विश्वास रखने के द्वारा इंसान को मिलती है। और प्रभु भी ये चाहता है कि इस पृथ्वी में प्रत्येक मनुष्य उस पर भरोसा रखे, उस पर विश्वास करे, उस पर यकीन करे। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया और यीशु मसीह ने सबसे पहले यही कहा, है ना, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वाले का मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना आया यीशु मसीह से 6 महीने पहले, उसने भी सबसे पहले यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। फिर यीशु मसीह आया, कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब मन फिराने का क्या मतलब है? संसार की उन सारी चीजों से जो परमेश्वर की दृष्टि में भली नहीं है, लेकिन जो प्रभु की दृष्टि में भली है, संसार की बुरी उन चीजों से मन फिरा के जो प्रभु की दृष्टि में भली है, उनकी ओर मन लगाओ विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। और तब परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है, छुड़ाता है। सो मैंने इन पदों को कुछ इसलिए पढ़ा ताकि हम आज धन्यवाद दे सके प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने, जैसे भैया ने बताया, हम लोग भी जब भी आए और प्रार्थना की गई विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और
प्रभु ने अनुग्रह किया, दया की, करुणा की। देखिए मनुष्य जो है ना, मनुष्य के लिए सब काम आसान नहीं होते, मनुष्य के लिए कुछ काम बहुत जटिल होते हैं। उसमें हमारे शारीरिक जीवन से संबंधित, शारीरिक लाइफ से संबंधित जो काम हमारे लिए जटिल होता है, हमारे लिए से मतलब है जो नॉन मेडिकल वाले लोग हैं उनके लिए जटिल होता है। जो मेडिकल वाले लोग हैं तो उनके लिए तो उतना समस्या नहीं होती, क्योंकि वो तो नॉन है, सब जानते हैं। लेकिन जो नॉन मेडिकल वाले लोग हैं वो मेडिकल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, इसलिए उनके लिए वो काम कठिन होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो कठिन मार्गों को हमारे लिए आसान बनाता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु महान है और लिखा है कि वो सारे संकट से हमें छुड़ाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक में 30 अध्याय उसके 17 पद में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। वो चंगाई से रिलेटेड वचन है। वहां लिखा है, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। आपके लिए प्रॉमिस प्रभु ने दिया है, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मत। इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो विश्वास योग्य है, वो भरोसेमंद है, वो जो कहता है वो करता है। मुझे नहीं मालूम, अभी आप देख रहे हैं आजकल कैसा मौसम हो रहा है। मौसम का जो मिजाज है इधर कई समय से काफी बिगड़ा हुआ तो नहीं कहूँगा मैं, हम इंसानों की दृष्टि में बिगड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो बिगड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ जानता है। अभी शायद 2 रोज पहले की बात है, कल की बात है, कल ही की बात है, कल सुबह 3 बजे बहुत तेज बिजली कड़कने लगी। आपने नोटिस किया है? नहीं, 3:30 साढ़े 3 का टाइम था। मैं उठा था सुबह, क्योंकि आदत है तो सुबह उठ जाते हैं, और उस दिन थोड़ा जल्दी नींद खुल गई बिजली की आवाज से। और वो बिजली जो थी कौन घंटे तक, पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं किया, मैं एक्चुअली घड़ी को देख रहा था और उस बिजली की आवाज को सुन रहा था। और आपने देखा है, हमारा छोटा घर, भाई भी जानता है, जहाँ पे हमारी खिड़की है, मैं वहां से अंदर कमरे में और वहां तक टहल रहा था, और बार बार मेरे मन में मती रची सुसमाचार, लूका, यूहन्ना, है ना, मरकुस, वो शब्द गूंज रहे थे। 15 अध्याय में मती में भी लिखा है कि अंत के दिनों में कैसा होगा, महासंकट का, क्लेश का समय, वो मेरे दिमाग में घूमने लगा। लिखा हुआ है कि इंसान के जी में जी नहीं रहेगा और आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और मैं सोचने लगा, प्रभु मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मन में ये इतनी उथल पुथल हो गई कि जब तक वो बिजली शांत नहीं हुई, और मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल अपने मन की परिस्थिति बता रहा हूँ, लिटरली जब वो कंटिन्यू होती है, ऐसा लग रहा था कि बस यही न गिर जाए। और वो कहीं गिरी जरूर है, बिजली गिरी जरूर है, क्योंकि उसकी आवाज जो थी वो बाप रे बाप, इतना और इतनी लंबी कंटिन्यूसली कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। आपने पता नहीं कभी सुनी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने कभी इतनी देर तक बिजली कंटिन्यू। मैं सोचने लगा, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तो बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर के मात्र घुड़क देने से, क्रोध से बिजलियां चमकने लगती है, बादल फटने लगते हैं, पहाड़ हिलने लगते हैं। मतलब कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारे पास, बियॉन्ड, मतलब वो उसका कोई है ही नहीं, डेफिनेशन दे ही नहीं सकते हम उसको परिभाषित कर ही नहीं सकते, मनुष्य की बुद्धि और कल्पना से बाहर। इसीलिए तो मैं जब उसको पढ़ रहा था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, लिटरली मैंने वो अपना दीवान है, वो दीवान में घुटने टेक दिए, मैं खुदा से दुआ कर लिया।
मैंने प्रभु से दुआ की, प्रभु इसको रोकिए, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी बेचैनी, नीचे मैं टहल रहा था, ऊपर मेरे दोनों बच्चे जगे हुए थे। वो भी बेटी तो बाद में तो दूसरे दिन जब नीचे आई तो बेटी कह रही पापा मैं सोची थी मैं नीचे आ जाऊं, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही। तो जो हमारा हाल है हम तो बयान कर रहे हैं, ये औरों का भी हाल होगा। सच जाने कितने लोगों का हाल होगा जिसने सुनी होगी, और जिसके पास में खुदा न करे जिसके एरिया में पास में अगर ऐसा हादसा कुछ हो गया होगा, पता नहीं क्या हाल होगा। हम लोग भी डर गए थे। हमारा तो आगे वाले टीने वाले में थे, मैं बैंक लगा गया तो टीने पर गिरा, इतना आवाज एकदम, हम लोग सब एकदम उसी समय से जग गए। कितनी खतरनाक, क्योंकि मैंने बिजली गिरे हुए स्थान को देखा है पूरा जल। मेरा जो ननिहाल है, मेरी माँ का घर, वो उत्तरांचल में रानीखेत एक जगह है, आपके कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है वहाँ पे। वहाँ की चर्च में भी है जी, तो वहाँ पे जो अभी चर्च में जो पास्टर है वो हमारे उसके हैं, हमारे द्वारा वो प्रभु में आए हैं। वो एक समय बिल्कुल मैड हो गए थे, पागल हो गए थे, अरे रस्सियों से बांध के उनको ये नूर मंजिल में लाया गया, शौक तक लग गए, तीन सही सही। जैसे अभी बाइबल कह रहे थे ना, प्रार्थना में गीत गया है ना, प्रार्थना में है छुटकारा। सच बात है। आप अगर आज जाएंगे रानीखेत में, अगर आज आप रानीखेत के चर्च को देख लेंगे, पूरी लखनऊ में, मैं बड़ी चैलेंज से कह रहा हूँ, पूरी लखनऊ में उतना खूबसूरत चर्च आपको देखने को मिलेगा। चमका दिया। वो चर्च मेरे दादा ने बनवाया था ब्रिटिश टाइम में। आज वहाँ की आप बेंचेस देखिए, इतना खूबसूरत चर्च है। मेरे पास फोटो में कभी आपको भेजूंगा, दिखाऊंगा, देखिए कितना खूबसूरत। वो व्यक्ति आज वहाँ पे पास्टर है, डीएसबी है, और न जाने कितने लोगों के लिए आशीष का काम बना हुआ। विनय गमन नाम है उनका, आप उनको देख सकते हैं फेसबुक में भी। और वो मूसा की तरह हगलाता था, बोल नहीं पाता था। तो जब हम पहली बार में उनको ले गया बाइबल स्टडी में, भाई मैं तो बोल नहीं पाता। अरे कोई बात नहीं, तू नहीं बोल पाता है, लेकिन तेरा मेरा परमेश्वर तो बोल पाता है। और आज आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप सुनेंगे ना, आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति जबान में नहीं तो वो कम से कम 10 बार अटकता था बोलने में। बाइबल तो एक ऐसी औषधि है, ये तो गांठ, जीभ की गांठ भी खोल देती है। यीशु मसीह ने क्या किया वो गूंगे व्यक्ति से, कि पता खुल गया। तो प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हमें प्रभु के प्रति बस सिर्फ विश्वासियों की बने रहना है। अब मैं सोच रहा प्रभु कहीं ये समय आ तो नहीं रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उस समय को कोई नहीं जानता। और एक शब्द जो अब आगे उसके साथ में, चोर की नाई आएगा। चोर की नाई आएगा ऐसा लिखा हुआ, पलक झपकते आएगा। अब चोर तो दिन में आता नहीं चोरी करने, है ना। हिंट दिया है भाई, लोग नहीं समझ पाते इस चीज को। चोर कब आता है भाई? रात ही में आता है, जब सब सो रहते हैं और अंधकार छाया रहता है, क्योंकि शैतान के सारे काम अंधेरे में होते हैं। प्रभु ने हमें मौका दे दिया, और फिर से दूसरा हिंट प्रभु ने दिया, हमें उसका काम दिन ही दिन में पूरा करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। उस काम, जो काम शब्द है ना वर्क, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। अंधकार का समय, यीशु मसीह आ गया, अंधेरा है, इंसान अपने लिए भी कुछ काम नहीं कर पाएगा बचाव का। हम तो संसार के काम की बात करते हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए भी कोई काम नहीं कर पाएगा, सारे काम उसके निष्फल हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने शॉर्ट में कह दिया, कोई काम नहीं कर पाएगा, यानी उसके जीवन में कोई भी सहायता उसको नहीं मिल पाएगी। कहाँ भागेगा अंधेरे में भाई? क्या ढूंढेगा अंधेरे में? क्योंकि लिखा है बाइबल में, सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देगा, अंधियारा हो जाएगा, चांद अंधियारा हो जाएगा, तारे टिमटिमाते हुए गिर पड़ेंगे। अब उजाला कैसे मिलेगा बताइए? दिन में उजाला कौन देता? सूरज। रात में उजाला कौन देता? चांद। अब जब परमेश्वर अपना प्रकोप इस पृथ्वी में प्रकट करेगा,
तो जितने बड़े बड़े ये जो बने हुए ना, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, सौर ऊर्जा, फलानी ऊर्जा, ये सब ऊर्जा धरी की धरी रह जाएगी, सूर्य से ही है, वही लग जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। केवल रोशनी का बस केवल प्रभु की रोशनी ही, प्रभु की उपस्थिति ही रहेगी। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक में भी, कि जब नई सृष्टि बनेगी, उस नई सृष्टि में सूरज चांद वगैरह कुछ नहीं होंगे। वहां क्या होगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश ही प्रकाश होगा। वहां ना रात होगी ना दिन होगी, वहां हमेशा एक साथ समय होगा। अब उसको देखने के लिए तो हमें अपने जीवन को भाई बनाना पड़ेगा उसमें। आइए कुछ बातों को देखते, जल्दी जल्दी, आज समय बहुत हो रहा है ना, लेकिन